खुदा बाप का फजल, उसका रहम और वो इत्मीनान जो यीशु मसीह में उसका पाक रूह हमेशा हमारी जिंदगी में रखता है, हम हमेशा उसके पाक रूह की रहनुमाई में रहें, हम हमेशा यीशु मसीह में रहें। आमीन। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं, एक दफ़ा फिर से खुदावंद ने हमें फजल बख्शा ताकि आज हम फिर से उसके कलाम की खिदमत करें, और ना सिर्फ उसकी खिदमत करें बल्कि उसकी खिदमत में बढ़ते हुए यीशु मसीह की उस मोहब्बत को जान सके जो उसने हमारे साथ की, और उसकी मोहब्बत जो ला तब्दील है। उसकी मोहब्बत को हम मय्यर नहीं कर सकते क्योंकि उसकी मोहब्बत के वसीला से ही हम जिंदा हैं। आमीन। आज हम ज़बूर में से पढ़ेंगे 23 ज़बूर खुदावंद की रहनुमाई में, खुदा के पाक रूह की रहनुमाई में। आज हम 23 ज़बूर में से सीखेंगे। ये ज़बूर एक फेमस ज़बूर है जो कि हम हमेशा अपनी हिफाजत के लिए या जब कभी हमें खौफ या डर की सिचुएशन होती है तो हम इस ज़बूर को पढ़ते हैं और इस ज़बूर को अपने दिल में याद रखा हुआ है। यही ज़बूर दाऊद ने जब वो खौफ की हालत में था या जब उस सिचुएशन में था कि उसको लगा कि खुदावंद मेरी पनाह है, खुदावंद मेरी चट्टान है, खुदावंद मेरा मुहक्कम किला है, तो तब ये ज़बूर लिखा गया दाऊद नबी के वसीला से, दाऊद बादशाह के वसीला से। तो आज हम इस ज़बूर में से सीखेंगे अपनी रहनुमाई के लिए खुदावंद के पाक रूह के वसीला से, ताकि ये ज़बूर और ज्यादा हमें सिखाने वाला हो, ताकि हम किस कदर और ज्यादा खुदा पर भरोसा रखें। जब हम उस पर भरोसा रखते हैं, जब हम उस पर तवक्कल करते हैं, तब ही उसका कलाम हमारी जिंदगी में पूरा होता है। तब हम उसके कलाम की कुदरत को देखते हैं, तब ही हम देखते हैं कि खुदा अपने कलाम के वसीला से किस कदर काम करता है। आमीन। खुदा जो वफादार खुदा है, वो वादों का सच्चा खुदा है, वो हमेशा अपनी वफादारी को दिखाता है। खुदा को जरूरत नहीं है कि वो अपनी वफादारी को प्रूफ करे, बल्कि हमें जरूरत है कि हम उसकी वफादारी में बढ़ते रहें, हम उस पर भरोसा करते हुए, हम उस पर तवक्कल करते हुए आगे बढ़े और ज्यादा उसके रिलेशन में स्ट्रांग हो जाए। आमीन। तो यहाँ पे जो इस ज़बूर की हेडिंग है वहां पे लिखा है खुदावंद हमारा चुपान, खुदावंद हमारा चुपान, हम सब का, ना सिर्फ मेरा, आपका, हमारे घरानों का और हमारी नस्लों का चुपान है। खुदावंद ही है जिसने हमें अपने कवि और कादिर हाथ के नीचे रखा है। वो खुदावंद ही है जिंदा खुदा जो कि हमारा मुहक्कम किला बना हुआ है। वो खुदावंद ही है जिसने हमें जिंदा रखा है अपनी पाक मर्जी के लिए। तो हम हमेशा उसकी पाक मर्जी के ताबिया में रहकर उस पर तवक्कल करें, ताकि और ज्यादा उसकी मोहब्बत में और उसके जलाल में बनने वाले हो। आमीन। तो यहाँ पे लिखा है, सबसे पहले लिखा है खुदावंद मेरा चुपान है, मुझे कमी ना होगी। अब ये ज़बूर जो है वो इकरार का ज़बूर है कि हमने खुद से इकरार करना है। खुदा तो है ही है हमारा चुपान, वो चाहता है कि हमें किसी चीज की कमी ना होगी, वो चाहता है कि हम हर तरह की सिचुएशन में गुजरते जाए, पार हो। तो आगे जब हम पढ़ेंगे तो हम इस ज़बूर में हमें अपनी सारी सिचुएशंस के मुताबिक, कि जब मैं मुसीबत में हूँ, जब मैं परेशानी में हूँ, जब मुझे लगा कि मैं मौत की वादी में से गुजर रहा हूँ, जब मुझे लगा कि मेरे दुश्मन मेरे रूबरू हैं, तो ये ज़बूर हमारी लाइफ के या एक सिचुएशन को पूरे तौर पर हैंडल करते हैं। लेकिन सबसे पहले जो तवक्कल करना है वो मैंने करना है, सबसे पहले जो भरोसा करना है वो मैंने करना है। जब मैं तवक्कल और मैं भरोसा करता हूँ या करती हूँ, तो फिर खुदा अपने कलाम को पूरा करता है, फिर खुदा हमारे साथ साथ चलता है, क्योंकि ये वही खुदा है जो साथ साथ चलने वाला खुदा है। ये वही खुदा है जो छोड़ता नहीं है, ये वही खुदा है जो हमें छुड़ा लेता है और बचा लेता है। आमीन। तो सबसे पहले यहाँ पे जो पहली आयत में से सीखेंगे, खुदावंद मेरा चुपान है। ये मेरा इकरार है कि खुदावंद मेरा चुपान है, मुझे कमी ना होगी। जब मैंने इकरार किया, जब मैंने मान लिया कि वो मेरा चुपान है, तो फिर मुझे कमी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है, वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है, वो मेरी जान को बहाल करता है। फिर से आज जो खुदावंद का पाक कलाम
हमें सिखाना चाहते हैं इस ज़बूर के वसीला से, वो ये है कि सबसे पहले फिर से हमें इकरार करना है कि हाँ खुदावंद तू मेरा चुपान है, हाँ खुदावंद तू मेरा मोहकम किला है, हाँ खुदावंद तूने अपने बाजुओं के नीचे मुझे छुपा लिया है, हाँ खुदावंद तू हमेशा मुझे बचाने के लिए मेरे साथ है। आमीन। तो और इसकी जो छठी आयत है उसमें लिखा है यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ रहेगी। ये यकीन, ये तवक्कुल, ये भरोसा, ये ईमान मेरा है कि भलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ साथ रहेगी। अब ये उम्र भर का जो वादा खुदा ने दिया है कि भलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ साथ रहेगी, तो उम्र भर के लिए मैंने भी, आपने भी और हमारे घरानों में ने भी खुदावंद की वफादारी में चलना है, उसकी फरमाबरदारी में चलना है, उसे अपना मालिक जानकर उसकी हजूरी में आना है, उसे अपना सब कुछ जानकर उसकी ताजीम करनी है, क्योंकि वही है जो इज्जत, जलाल और ताजीम के लायक है। और हम सब हमेशा इस ईमान में रहें कि वो हमारा चुपान है और हमें कमी ना होगी। आमीन।